हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। कल किन्हीं कारणों से आपको क्लास टाइम पर नहीं मिल पाई थी, लेकिन आज से आपको सभी क्लासें टाइम टू टाइम मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी नदी है ना, पहली नदी, तो आज की हमारी जो पहली नदी है ना, वह हमारी कुन्नू नदी होने वाली है। यानी कि आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, तो आज हम सर्वप्रथम कुन्नू नदी पर चर्चा करने वाले हैं कि कुन्नू नदी है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कुन्नू नदी है, अगर हम कुन्नू नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो जो हमारी कुन्नू नदी है ना, उसका उद्गम स्थल है शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी कुन्नू नदी है, तो कुन्नू नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो कुन्नू नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वह है शिवपुरी। जो कहाँ पर स्थित है, जो कि हमारा मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो कुन्नू नदी है, तो कुन्नू नदी कहाँ पर स्थित है, तो जो हमारी कुन्नू नदी है ना, वह हमारी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो मध्य प्रदेश के कौन से एरिया से, तो वह एरिया हो जाएगा शिवपुरी। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन गया कि जो शिवपुरी है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर कौन सी नदी का उद्गम स्थल है। तो उसका कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, आप कमेंट में जवाब दीजिए। तो उसका अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुन्नू नदी। यानी जो शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर जो नदी निकलती है, तो वह हमारी कुन्नू नदी है। फिर क्या है, इस नदी का विलय करौली में चंबल नदी से हो जाता है। यानी कि जो हमारी कुन्नू नदी है ना, तो इस नदी का जो विलय है ना, यानी यह नदी का विलय करौली में चंबल नदी से हो जाता है। यानी यह नदी करौली के अंदर चंबल में मिल जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी है जो करौली में जाकर चंबल से मिल जाती है, तो इसका क्या आंसर दोगे आप, तो इसका आप एक ही आंसर दोगे, वो है कुन्नू। यानी कुन्नू वह नदी है जो कि करौली में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। फिर क्या है, यह नदी मुशेड़ी गांव बारा में प्रवेश करती है। यानी जो हमारी कुन्नू नदी है, तो कुन्नू नदी कहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर, तो यह नदी हमारा जो मुशेड़ी गांव है, जो कि बारा के अंदर स्थित है, उससे राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। तो जो कुन्नू नदी है, तो कुन्नू नदी हो गई हमारी। तो कुन्नू नदी के बारे में यह है कि जो कुन्नू नदी है, वह है तो मध्य प्रदेश की, लेकिन जो यह राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है ना, तो ये राजस्थान का वह कौन सा एरिया है जहाँ से यह नदी प्रवेश करती है। यानी राजस्थान के अंदर कहाँ से यह नदी प्रवेश करती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वह हो जाएगा मुशेड़ी गांव बारा के अंदर। यानी जो कुन्नू नदी है ना, वह मुशेड़ी गांव बारा के अंदर राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। फिर जो हमारी कुन्नू नदी है, तो कुन्नू नदी की अगर हम प्रवाह क्षेत्र की बात करें, यानी जो हमारी कुन्नू नदी है, तो उसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो कुन्नू नदी का जो प्रवाह क्षेत्र हो जाता है, वह सबसे पहला तो हो गया बारा। क्या हो गया, बारा। बारा के बाद क्या हो गया, बारा के बाद हो गया एमपी यानी मध्य प्रदेश। बारा के बाद कौन सा हो गया, बारा के बाद जो इसका क्षेत्र है ना, वह हो जाता है एमपी यानी मध्य प्रदेश। उसके बाद है करौली, यानी उसके बाद यह आपको करौली में देखने को मिल जाएगी। तो जो हमारी कुन्नू नदी है, तो कुन्नू नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया, तो जो हमारी कुन्नू नदी है ना, उसका उद्गम स्थल हमारा शिवपुरी हो जाता है। तो सबसे बड़ा तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर बन रहा है कि जो कुन्नू नदी है, तो कुन्नू नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो कुन्नू नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वह हमारा शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो कुन्नू नदी का उद्गम क्या हो गया, तो कुन्नू नदी का उद्गम शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर हो गया। फिर क्या है, इस नदी का विलय करौली में चंबल नदी से हो जाता है। यानी जो हमारी कुन्नू नदी है, तो कुन्नू नदी का विलय कहाँ पर होता है, कुन्नू नदी का विलय कौन सी नदी के अंदर होता है और कहाँ पर होता है, तो इसका हमको एकदम सटीक बारीकी से पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले तो जो हमारी कुन्नू नदी हो गई ना, तो कुन्नू नदी का जो विलय है ना, तो कुन्नू नदी का विलय करौली के अंदर होता है। यानी जो कुन्नू नदी है ना, तो कुन्नू नदी का विलय कहाँ हो गया, तो कुन्नू नदी का विलय करौली में हो गया। और करौली में कहाँ पर है,
करौली के अंदर यह जो नदी है ना, ये हमारी चंबल में जाकर मिल जाती है। यानी जो हमारी कुन्नू नदी है, जो कुन्नू नदी है, यह किस नदी में जाकर मिलती है? तो यह जो हमारी है ना, वह चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। यानी कुन्नू नदी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। और कहाँ पर मिलती है? तो यह जो नदी है ना, ये हमारी करौली के अंदर जाकर मिलती है। फिर है जो यह नदी है ना, यह मुशेड़ी गांव बारा से प्रवेश करती है। यानी कि जो हमारी कुन्नू नदी है, तो कुन्नू नदी राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? तो कुन्नू नदी राजस्थान के अंदर जो एक मुशेड़ी गांव है, वह बारा के अंदर स्थित है, वहाँ से यह राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। तो जो हमारी कुन्नू नदी है, तो कुन्नू नदी राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? तो कुन्नू राजस्थान के अंदर मुशेड़ी गांव बारा से प्रवेश करती है। अगर जो हमारी कुन्नू नदी है, तो कुन्नू नदी का अगर हम प्रवाह क्षेत्र की बात करें कि इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है सबसे पहले बारा, फिर है इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाता है करौली। यानी जो हमारी कुन्नू नदी है ना, तो उसका प्रवाह क्षेत्र हो गया बारा, हो गया मध्य प्रदेश, हो गया और करौली हो गया। तो कुन्नू नदी का जो है प्रवाह क्षेत्र है कौन कौन सा हो गया? तो कुन्नू नदी का प्रवाह क्षेत्र बारा, मध्य प्रदेश और करौली हो जाता है। तो कुन्नू नदी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यह कारण है, तो कुन्नू नदी है ना, तो कुन्नू नदी का उद्गम तो मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन यह एक राजस्थान की नदी भी है। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है कि जो कुन्नू नदी है ना, तो वह राजस्थान के अंदर किस स्थान से प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के अंदर एक मुशेड़ी गांव है, जो कि हमारा बारा के अंदर स्थित है। उसी गांव से यह नदी प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह होने वाला है। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह यह है कि जो कुन्नू नदी है, वह राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों में बहती है? तो राजस्थान के बारा और करौली हो जाता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट नदी है, तो वह हमारी सीप नदी है। यानी अब हम सीप नदी पर चर्चा करने वाले हैं कि सीप नदी के अंदर क्या कुछ खास है। तो जो हमारी सीप नदी है, तो सबसे पहला तो हमारा यही हो गया कि जो हमारी सीप नदी है ना, तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो सीप नदी का उद्गम क्या हो गया? शिवपुरा जिला मध्य प्रदेश के अंदर। यानी जो हमारी सीप नदी है, तो उसका उद्गम स्थल कौन सा हो गया? तो उसका उद्गम स्थल हो जाता है शिवपुरा जिला मध्य प्रदेश के अंदर। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, जो ये हमारी सीप नदी है, तो इसका संगम कौन सी नदी के अंदर होता है और कहाँ पर होता है? तो जो हमारी सीप है ना, सीप नदी, तो सीप नदी का जो संगम है ना, वह खंडार तहसील स्वाईमाधोपुर में चंबल नदी से मिल जाती है। तो क्या हो गया कि जो सीप है ना, जो सीप नदी है, तो सीप नदी का क्या हो गया? तो सीप नदी का जो संगम है ना, वह खंडार तहसील स्वाईमाधोपुर में चंबल नदी से मिल जाती है। तो यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि संगम नदी का जो सीप है ना, तो सीप का संगम चंबल नदी के अंदर होता है और कौन से स्थान पर होता है? तो यह संगम हमारा खंडार तहसील के अंदर होता है। तो खंडार तहसील कहाँ पर है? जो खंडार तहसील है ना, वह स्वाईमाधोपुर के अंदर है, राजस्थान के अंदर। जो हमारा राजस्थान है ना, तो राजस्थान के अंदर स्वाईमाधोपुर के अंदर जो खंडार तहसील है ना, वह स्थित है। और जो हमारी सीप नदी है, तो सीप नदी किस में जाकर मिलती है? तो सीप नदी जो है ना, वह हमारी चंबल नदी के अंदर जाकर मिलती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारा क्या है? जो आगे हमारी नेक्स्ट नदी है ना, वह हमारी गुजाली नदी है। तो गुजाली नदी क्या है, क्या कुछ खास है इसके अंदर, क्या कुछ रहने वाला है? तो इसका हमको पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी हम जो इस प्रकार आपको मैं तैयारी करा रहा हूँ कि जो हमारे टॉपिक है ना,
उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो सभी के सभी मैं आपको कवर करवाता हुआ चलता हूँ। हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसको देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं जाने वाला है। यानी आप 100 में से 100% कर कर आओगे अगर आप इन क्लासों को अच्छी तरह से देखते हो। तो मैं ये क्लास आपको इस तरह तैयार करवा रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एक भी क्वेश्चन हमारा गलत न हो सके। तो मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करवाते हुए चलता हूँ। तो जो अबली नदी है वह हमारी कौन सी नदी है? तो मेरे साथ सभी बोलिए कि वह हमारी गुजाली नदी है। तो गुजाली नदी के बारे में हमारे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहे हैं, यानी जो भी कुछ हमारी गुजाली नदी के लिए जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसका हम सभी के सभी पर चर्चा करते हैं। यानी जो हमारी गुजाली नदी है उसके लिए क्या ज़रूरी है, कौन सा इसका उद्गम स्थल है, राजस्थान में यह प्रवेश कहाँ से करती है, इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, इसका संगम कहाँ पर होता है, कौन सी नदी के अंदर होता है। तो जो सबसे पहले तो हमारा यही हो गया कि जो हमारी गुजाली नदी है ना उसका जो उद्गम स्थल है वह हमारा नीमच है, जो कि कहाँ है, जो कि MP के अंदर है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो गुजाली नदी के अंदर क्या हो गया, तो गुजाली नदी है ना, गुजाली नदी का उद्गम कौन सा हो गया, तो गुजाली नदी का उद्गम हो गया नीमच, जो कि कहाँ है, जो कि MP के अंदर है। जो अभी तक हमने ऊपर जो 2 नदियाँ पढ़ी है ना वह भी हमारी MP के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले हमने नदी पढ़ी थी ना कुन्नू, तो कुन्नू नदी कहाँ पर है, तो कुन्नू नदी भी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन जो इसको मेन स्थान है ना उसमें थोड़ा सा फर्क है। तो कुन्नू नदी का जो उद्गम है वह तो है शिवपुरी के अंदर, और जो सीप नदी है ना वह भी हमारी मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन जो यह है ना यह श्योपुरा ज़िले से निकलती है। तो सीप नदी कहाँ से निकलती है, तो सीप नदी श्योपुरा ज़िले से निकलती है। उसके बाद है जो हमारी गुजाली नदी है, तो गुजाली नदी हमारी नीमच से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। तो जो हमारी सबसे पहले जो आज की नदी है वह हमारी कुन्नू हो जाती है, फिर सीप हो जाती है, और फिर जो गुजाली नदी है ना ये तीनों की तीनों नदियाँ मध्य प्रदेश की है। ये तीनों की तीनों नदियाँ मध्य प्रदेश की है, लेकिन जो इसका सेंटर पॉइंट है ना बस उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, यानी उसके अंदर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। और बाकी जो है ना ये तीनों की तीनों नदियाँ हमारी मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर जो हमारी गुजाली नदी है, तो गुजाली नदी का उद्गम क्या हो गया, तो गुजाली नदी का उद्गम हो गया नीमच MP। फिर जिसका अगर आप संगम पर बात करें तो जो गुजाली नदी है ना तो इसे किसके अंदर मिलती है, तो जो गुजाली नदी है ना ये हमारी चंबल नदी में मिलती है। तो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह यही है कि जो हमारी गुजाली नदी है ना, तो गुजाली नदी का संगम है ना वह कहाँ पर होता है, तो गुजाली नदी का जो संगम है ना वह हमारा चंबल में होता है। तो गुजाली नदी का संगम कहाँ हो गया, तो गुजारी नदी का संगम हमारा चंबल के अंदर हो गया, चंबल के अंदर हो गया। और कहाँ पर हो गया, उस पर्टिकुलर जगह के बारे में बताओ, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन यही बन रहा है कि जो हमारी गुजाली नदी है, तो गुजाली नदी का जो संगम स्थल है वह कौन सा है, तो गुजारी नदी का जो संगम है ना यह है चंबल, यानी यह चंबल में मिलती है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो गुजाली नदी है तो वह चंबल में किस स्थान पर जाकर, गुजाली नदी किस स्थान पर जाकर चंबल में मिलती है, तो वह हमारा स्थान कौन सा हो जाएगा, तो वह हमारा स्थान हो जाएगा चित्तौड़गढ़। यानी जो हमारी गुजाली नदी है ना वह चित्तौड़गढ़ के अंदर चंबल नदी में प्रवेश करती है। तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो इसका जो उद्गम स्थान है ना वह हो जाता है नीमच, जो कि हमारा MP के अंदर स्थित है। फिर जो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जो गुजाली नदी है ना वह राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, तो उसका भी हमको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो जो गुजाली नदी है वह राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, तो वह राजस्थान के अंदर जो दौलतपुरा गांव है ना जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, तो वहाँ पर यह प्रवेश करती है। यानी जो हमारी गुजाली नदी है तो
वह राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, तो वह राजस्थान के अंदर जो हमारा दौलतपुरा गांव है ना, वहाँ से प्रवेश करती है। तो राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश हो गया, दौलतपुरा गांव से प्रवेश हो गया, जो कि कहाँ पर स्थित है, जो कि हमारा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। फिर जो हमारी गुजाली नदी है, तो गुजाली नदी की अगर हम प्रवाह क्षेत्र पर बात करें तो इसके अंदर क्या कुछ है, तो गुजाली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, वह सबसे पहले तो हो जाता है मध्य प्रदेश और चित्तौड़गढ़ के अंदर। यानी जो हमारी गुजाली नदी है, तो जो गुजाली नदी है तो उसका राजस्थान के अंदर कहाँ से कहाँ राजस्थान के जो गुजाली नदी, राजस्थान के अंदर कौन सा उसका प्रवाह क्षेत्र है, तो राजस्थान के अंदर उसका प्रवाह क्षेत्र हो गया मध्य प्रदेश हो गया और चित्तौड़गढ़ हो गया। यानी जो हमारी गुजाली नदी है ना, तो वह राजस्थान के अंदर, वह मध्य प्रदेश और वह चित्तौड़गढ़ के अंदर निकलती है। तो जो हमारी गुजाली नदी है उस पर एक बार और थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। यानी कि जो सबसे पहले तो यही हो गया, जो हमारी गुजाली नदी है, तो गुजाली नदी का उद्गम कौन सा हो गया, तो जो गुजाली नदी है ना, उसका उद्गम हमारा नीमच मध्य प्रदेश के अंदर हो गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई गुजाली नदी है तो उसका संगम किस नदी के अंदर होता है, तो गुजाली नदी का जो संगम है ना, वह हमारी चंबल के अंदर होता है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो गुजाली नदी है ना, तो गुजाली नदी का जो संगम है ना, वह किसके अंदर होता है, तो इसका संगम चंबल नदी के अंदर होता है। फिर हम बात करें कि जो हमारी गुजाली नदी है, तो गुजाली नदी का राजस्थान के अंदर प्रवेश कहाँ पर होता है, तो जो गुजाली नदी है ना, तो गुजाली नदी का राजस्थान में प्रवेश दौलतपुरा गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। यानी जो हमारी गुजाली नदी है, तो गुजाली नदी का जो प्रवेश राजस्थान के अंदर दौलतपुरा गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट किस कारण है कि जो हमारी गुजाली नदी है ना, वह निकलती तो हमारी एमपी से है, मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के नीमच से निकलती है, लेकिन यह राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है। यानी नदी तो ये है दूसरे राज्य की है, लेकिन यह राजस्थान के अंदर भी प्रवेश करती है। तो राजस्थान के अंदर यह कहाँ से प्रवेश करती है, तो यह राजस्थान के अंदर दौलतपुरा गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती है। फिर आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि जो ये हमारी यह नदी है ना, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र ये तो मध्य प्रदेश हो गया जहाँ से यह निकलती है, और उसके बाद राजस्थान के अंदर यह चित्तौड़गढ़ में निकलती है। चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है। यानी राजस्थान के अंदर जो हमारी गुजाली नदी है ना, तो वह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बहती है, यानी यह उसका प्रवाह क्षेत्र है। तो यह नदी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस कारण है कि ये जो हमारी तीनों ही नदियां हैं ना, ये तीनों ही नदियां राजस्थान की नहीं है। यानी जो इसका उद्गम स्थल है ना, वह इन तीनों का हो जाता है एमपी, और यह राजस्थान के अंदर एक निश्चित पॉइंट पर प्रवेश करती है, निश्चित एरिया से प्रवेश करती है। इस कारण ये जो तीनों नदियाँ हैं ना, यह हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले तो जो हमारी कुक्कू नदी है, तो कुक्कू नदी राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, तो कुन्नू नदी राजस्थान के अंदर मुशेड़ी गाँव बारा से प्रवेश करती है। तो यह आपको याद होना चाहिए कि जो हमारी कुन्नू नदी है ना, तो जो हमारी कुन्नू नदी है, तो यह हमारा मुशेड़ी गाँव बारा से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। फिर जो हमारी है गुजाली नदी, तो गुजाली नदी राजस्थान के अंदर दौलतपुरा गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती है। तो जो हमारी गुजाली नदी है ना, तो गुजाली नदी हमारी दौलतपुरा गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारी जो नदी है ना, वह हमारी बामणी नदी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। यानी कि जो हमारी बामणी नदी है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि बामणी नदी राजस्थान के अंदर कौन से
जिले के अंदर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ब्राह्मणी नदी है ना, वह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो हमारा यही बन रहा है कि जो ब्राह्मणी नदी है वह कहाँ पर है, तो ब्राह्मणी नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो जो हमारी ब्राह्मणी नदी है, तो ब्राह्मणी नदी का जो कहाँ की है, ये ब्राह्मणी नदी हमारी है चित्तौड़गढ़ की। यानी जो हमारी ब्राह्मणी नदी है, तो ब्राह्मणी नदी हमारी चित्तौड़गढ़ की है। फिर क्या हो गया, फिर हो गया कि इस नदी का उद्गम है, तो इस नदी का उद्गम है हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी ब्राह्मणी नदी है, तो ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है ना, वह कहाँ से होता है, या फिर जो ब्राह्मणी नदी है ना, वह कहाँ की नदी है। तो इसके बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो हमारी ब्राह्मणी नदी है ना, तो इस नदी का उद्गम है हरिपुरा गांव, जो कि कहाँ है, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, उससे होता है। तथा जो इसका विलय है ना, वह भैंसरोड़गढ़ दुर्ग के निकट चंबल नदी में हो जाता है। यानी जो हमारी ब्राह्मणी नदी है, तो ब्राह्मणी नदी राजस्थान के अंदर कहाँ है, तो ब्राह्मणी नदी राजस्थान के अंदर हमारी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। फिर क्या हो गया, इस नदी का जो उद्गम है ना, वह हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से होता है। तथा इसका विलय भैंसरोड़गढ़ दुर्ग के निकट चंबल नदी के अंदर हो जाता है। यानी यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट मिल रही है कि जो ब्राह्मणी नदी है, तो ब्राह्मणी नदी हमारी पूर्णतः राजस्थान की नदी है, जिसका उद्गम हमारा हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से होता है। तथा जो इसका विलय है ना, यह भैंसरोड़गढ़ दुर्ग के निकट चंबल नदी में हो जाता है। उसके बाद अगली है हमारी कुराल नदी। तो कुराल नदी के बारे में क्या कुछ है, यानी जो हमारी कुराल नदी है ना, तो इस नदी का जो उद्गम है ना, यह उद्गम बिजोलिया पठार भीलवाड़ा से होता है। यानी जो हमारी कुराल नदी है ना, जो कुराल नदी है ना, तो कुराल नदी का क्या हो गया उद्गम, तो कुराल नदी का उद्गम कहाँ से हो गया, तो कुराल नदी का उद्गम हमारा बिजोलिया के पठार भीलवाड़ा से होता है। यानी यह पूर्णतः एक राजस्थान की नदी है। यानी जो हमारी कुराल नदी है, तो इस नदी का जो उद्गम है ना, इस नदी का उद्गम बिजोलिया पठार भीलवाड़ा से होता है। तथा यह नदी बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। यानी जो कुराल नदी है, तो कुराल नदी किस नदी के अंदर मिलती है, तो कुराल नदी हमारी चंबल नदी के अंदर मिलती है। और कहाँ पर मिलती है, यह बूंदी के अंदर मिलती है। यानी कुराल नदी है ना, तो कुराल नदी बूंदी के अंदर चंबल नदी के अंदर समा जाती है। फिर जो हमारी कुराल नदी है, अगर हम उसके प्रवाह क्षेत्र पर बात करें, यानी यह जो कुराल नदी है यह कहाँ कहाँ पर बहती है, तो इसका भी हमको आइडिया होना चाहिए। जो कुराल नदी है ना, तो इसका प्रवाह क्षेत्र हमारा एक तो भीलवाड़ा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है बूंदी। यानी जो कुराल नदी है ना, तो यह राजस्थान के भीलवाड़ा और बूंदी जिले के अंदर बहती है। यानी यह बहती इसका प्रवाह क्षेत्र है। यानी इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो गया, तो जो हमारी कुराल नदी है, तो कुराल नदी का प्रवाह क्षेत्र हो गया हमारा, सबसे पहला तो हो गया भीलवाड़ा का, उसके बाद हो गया बूंदी का। तो कुराल क्षेत्र क्या है, तो कुराल क्षेत्र का प्रवाह क्षेत्र एक तो हो गया भीलवाड़ा, उसके बाद हो गया बूंदी का। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट नदी है, तो नेक्स्ट नदी हमारी है पीपलाज नदी। तो अगली जो हमारी नदी कौन सी है, अगली नदी हमारी है पीपलाज नदी। तो पीपलाज नदी क्या कुछ है, इसके बारे में तो हमको पता होना चाहिए। तो जो पीपलाज नदी है ना, तो इसका उद्गम हमारा पंचपहाड़ झालावाड़ से होता है। यानी जो पीपलाज नदी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पीपलाज नदी है ना, तो इसका उद्गम हमारा पंचपहाड़ झालावाड़ से होता है। तो पीपलाज नदी का उद्गम कहाँ से हो गया, तो पीपलाज नदी है ना, जो इसका उद्गम पंचपहाड़ झालावाड़ से हो जाता है।
तो पिंपलाज नदी का उद्गम पंचपहाड़ झालावाड़ से होता है। फिर जो अगली हमारी नदी है, तो अगली हमारी नदी है निमाज नदी। तो अगली हमारी कौन सी नदी होगी? अगली नदी हमारी होगी निमाज या फिर नेवज नदी। तो अगली हमारी कौन सी नदी हो गई? तो अगली नदी हमारी हो गई निमाज या फिर नेवज नदी हो गई। अगर हम इसके उद्गम पर बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से है? यानी इसका उद्गम राजगढ़ मध्य प्रदेश में है। यानी जो निमाज नदी है ना, तो निमाज नदी का जो उद्गम है ना, वह राजगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर है। यानी निमाज नदी का उद्गम राजगढ़ के अंदर है, जो कि मध्य प्रदेश है। यानी यह नदी भी हमारी मध्य प्रदेश की है। फिर क्या है? झालावाड़ में आकर यह परवन में गिर जाती है। यानी जो निमाज नदी है, तो नजाम नदी झालावाड़ के अंदर आकर, यानी यह नदी झालावाड़ में आकर परवन के अंदर मिल जाती है। यानी यह नदी झालावाड़ में आकर जो परवन नदी है ना हमारी, उसके अंदर मिल जाती है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा अपनी ओर आगे की ओर चलते हैं, हमारी नेक्स्ट नदी को देखते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट नदी है वह हमारी है घोड़ा पछाड़ नदी। तो जो हमारी नेक्स्ट नदी है वह कौन सी होगी? तो जो हमारी नेक्स्ट नदी है वह हमारी है घोड़ा पछाड़ नदी। तो इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो अगर जो हमारी घोड़ा पछाड़ नदी है, तो घोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए। तो जो घोड़ा पछाड़ नदी है ना, तो उसका उद्गम बिजोलिया पठार भीलवाड़ा से होता है। यानी जो घोड़ा पछाड़ नदी है, तो इसका उद्गम बिजोलिया पठार भीलवाड़ा से होता है। तो जो घोड़ा पछाड़ नदी है, तो क्या हो गया? तो इसका उद्गम बिजोलिया पठार भीलवाड़ा से होता है। फिर क्या है? फिर अगला है हमारा इसका संगम। यानी यह किस नदी में मिलती है? तो यह सागवाड़ बूंदी में मागली नदी में मिल जाती है। यानी जो घोड़ा पछाड़ नदी है ना, तो यह जो सागवाड़ है ना बूंदी के अंदर, उसमें जाकर यह मागली नदी के अंदर मिल जाती है। यानी उसके अंदर यह समायोजित हो जाती है। फिर जो हमारी घोड़ा पछाड़ नदी है, अगर हम उसके प्रवाह क्षेत्र पर बात करें, तो यह नदी हमारी भीलवाड़ा और बूंदी के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि जो घोड़ा पछाड़ नदी है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? तो उसका तो हमको 100% पता होना चाहिए कि जो हमारी घोड़ा पछाड़ नदी है ना, तो उसका प्रवाह क्षेत्र है ना हमारा, वह हमारा है, एक तो भीलवाड़ा है और एक हमारा बूंदी है। तो जो घोड़ा पछाड़ नदी है ना, तो घोड़ा पछाड़ नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, तो वह हमारा भीलवाड़ा और बूंदी है। तो उसके बाद आगे हमारी कौन सी नदी आ जाती है? उसके बाद आगे हमारी आ जाती है इच नदी। तो आगे हमारी कौन सी नदी आ गई? तो आगे हमारी आ गई इच नदी। तो हमको इच नदी के बारे में भी पता होना चाहिए। जो हमारी इच नदी है ना, तो इस नदी का उद्गम भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट से होता है। यानी जो कि हमारी इच नदी है, तो इच नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वह कौन सा है? तो इस नदी का उद्गम स्थल हो जाता है भैंसरोड़गढ़। तो आप किसे पूछ लिया जाए कि जो इज नदी है, तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा है? तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वह है भैंसरोड़गढ़, जो कि कहाँ है? जो कि हमारा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो इज नदी है, तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा है? तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वह है भैंसरोड़गढ़, जो कि कहाँ है? जो कि हमारा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। फिर क्या है? जो यह नदी है ना, तो यह नदी डाबीपन चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में मिल जाती है। यानी जो इज नदी है ना, तो यह नदी जो डाबीपन है ना चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो उसमें यह नदी चंबल नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो आगे जो हमारी कौन सी नदी है? आगे हमारी है मेज नदी। उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारी मेज नदी है ना, तो इस नदी पर बूंदी में राज्य का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट बनाया गया है।
यानी जो मेज नदी है, तो मेज नदी क्या हो गया, तो इस नदी पर बूंदी के अंदर राज्य का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट बनाया गया। फिर जिसमें 552 सौर ऊर्जा प्लेट लगाकर 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट का निर्माण किया गया। यानी जो मेज नदी है, तो मेज नदी क्या हो गया, तो मेज नदी क्या हो गया, जो इस नदी पर बूंदी में राज्य का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट बनाया गया, जिसमें 522 सौर प्लेटें लगाकर 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांटों का निर्माण किया गया। फिर क्या है, यह राज्य का प्रथम परियोजना जिसमें 25,000 बीघा भूमि पर किसानों को निःशुल्क पानी उपलब्ध होगा तथा बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। जो इसका प्रवाह क्षेत्र है ना, वह भीलवाड़ा और बूंदी है। फिर क्या है, इस नदी का जो उद्गम है ना, वह बिजोलिया पठार भीलवाड़ा से होता है तथा यह नदी सीनपुर गांव बूंदी में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।